तुम्हारी बेटी पे रूह का असर है। इसका तोड़ करवाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। कौन है अम्मा? कौन है ये? कौन है ये? कौन है ये? बहन ये वासना बीबी है, बड़ी पहुंची हुई खातून। हर इतवार को मजा तो चादर चढ़ाने आती है। आप इनसे अपनी बेटी पे दम करवा लिया करें। हम घर चले, हम घर चले। हाँ भाई, किसके लिए क्या बन रहा है? शैला बाजी के लिए सूप बना रही हूँ, वो बेहोश हो गई थी ना। नखरे हैं तुम्हारी शैला बाजी के। अच्छी बड़ी तो हैं, खिदमतें करवाने का शौक है उन्हें बस। ब्लड प्रेशर भी हाई है, इसीलिए वेजिटेबल सूप बनाया। बाय द वे, मुबारक हो। थैंक यू। वैसे बड़े अफसोस की बात है, जो बात मुझे तुमसे पता चलनी चाहिए थी वो तुम्हारे शौहर से पता चल रही है। मुझे तो लगता था हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, बल्कि बहुत गहरे दोस्त हैं। अब तुम्हें मुझसे पता चली या साजिद से? एक ही तो बात है, हम दोनों अलग थोड़ी हैं। हाँ भाई, तोता मैना की जोड़ी। चलो मेरी बेटी उठो, शाबाश, चलो सूप पी लो। अरे बेटा, जब तक खाओ पियोगे नहीं तो ताकत कैसे आएगी बेटी? हिम्मत करो ना, चलो। हाँ चलो, थोड़ा सा ले लो। है? क्या हो गया? कितना नमक डाला इसमें खाना? पूरी की पूरी बोतल डाल दी क्या? हाय हाय, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? उसका तो पहले ही ब्लड प्रेशर इतना आसमान में चढ़ा हुआ है। अरे क्या मरना चाहती है तू? अरे रहना बेटा, तुम्हें सब करने की क्या जरूरत थी? है तुम नजमा को कहती, वो बना देती सूप। खामखाई तुमने तकलीफ की है। अरे तुम तो इस घर में इतनी बड़ी खुशी लेकर आ रही हो, हैं? सोचो जरा, हर औरत के नसीब में ये खुशनसीबी नहीं होती। और कुछ औरतें तो बेसमर दरख्त की तरह होती हैं, ना फल देती हैं और ना ही साया। बहुत अच्छा किया माँ, सही सुना है आपने सबक। गाना का मुंह भी देखने वाला था। अरे तू ये सब मत सोच बेटा, तू बस अपनी फिक्र कर। मैं नजमा से कह के दूसरा सूप बनवाती हूँ, ठीक है?
हमेशा सही निकला। दीपिका और शैला इस वालिया की गुनहगार। जब तक तुम ब्याह कर नहीं आई थी ना, ये सारे काम सबा किया करती थी, और अब देखो कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। सारे काम तुम पर लाद कर सारा दिन पड़ी सोती रहती है, और ऊपर से अकड़ती भी है। मैं मानती हूँ कि सबा का रवैया घर वालों के साथ अच्छा नहीं है, उसमें और भी बहुत सी खामियां हैं, मगर जिन मामलात में उसका कसूर नहीं है उसमें हमें उसे ताना नहीं देना चाहिए। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? आप सबा को औलाद ना होने का ताना मत दिया करें। जब राशिद भाई ने सबा को बीवी होने के हकूक नहीं दिए तो इसमें सबा का क्या कसूर? और अगर सालिहा की जगह वो किसी और को नहीं दे सकते तो सबा से शादी ही क्यों की? एक लिहाज से तो सबा के साथ ज्यादती हो रही है। देखो बीबी, तुम्हें सबा की वकालत करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो चाहती ना तो बच्चियों की माँ बनकर राशिद के दिल में जगह बना सकती थी, लेकिन नहीं, उसने तो सौतेली माँ का अवार्ड लिया हुआ है। अरे मोहब्बत तो दूर की बात, राशिद उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन राशिद भाई ने भी तो उसे नहीं अपनाया ना, तो फिर वो क्यों? देखो बीबी, तुम अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ। अरे इस घर में किसी की मजाल नहीं जो मेरे सामने कोई बात करे। मैंने जो कह दिया वही पत्थर पे लकीर है। आई एम सॉरी अम्मी, लेकिन आप मुझसे कोई तवक्को मत रखिएगा कि मैं गलत को गलत कहने में जरा भी हिचकिचाऊंगा। ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ती जा रही है। राशिद ने मुझ पर हाथ उठाए, वो भी उस अरीशा के लिए। उन्हें मेरी मोहब्बत नजर नहीं आई। अरीशा के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकते। राशिद के किए की सजा अब उनके बच्चे भुगतेंगे। अभी उन्होंने मेरी नफरत देखी नहीं है। बेटा एक बात कहूं, मानोगी? आपकी बात कभी टाली है मैंने अम्मा? एक बार तुम भी डॉक्टर अरीशा को देखा। क्यों? क्या मैं भी सबा की तरह सटक गई हूँ अम्मा? एक तो तुम मेरी हर बात का उलट जवाब देती हो। अरे तुम देख नहीं रही कि थेरापी के बाद सबा में कितनी बेहतरी आ गई है? थेरापी नहीं अम्मा, थेरेपी। अरे बेटा, जो भी कमबख्त अंग्रेजी में कहते हैं, तुम बस मेरी बात पर तवज्जो दो। इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं फिर भी सबा से 1000 दर्जे बेहतर हूँ अम्मा। मैं अरीशा के एहसान तले दबना नहीं चाहती, और कहीं खामखा वो ये ना सोचने लग जाए अम्मा कि हम राशिद भाई के लिए उसे पसंद कर बैठे। तुम कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही हो? सदा की बेवकूफ हो तुम। अरे मैं तो इसलिए कह रही थी कि तुम खोई खोई सी रहने लगी हो। देखो चेहरा कितना मुरझाया हुआ लग रहा है। ना लाड ना करें मेरे साथ, मुझे अब मोहब्बत की आदत नहीं रही अम्मा। भाई लानत हो तुझ पर, हमेशा मेरा दिल जलाती है। दिल ठंडा करना भी आता है मुझे। क्या हुआ आपके उस मास्टर प्लान का? मुनासिब मौके की तलाश में। देखा देखा कैसे मुस्कुराई आप? हाँ, कहाँ गया गुस्सा? अच्छा चल दफा हो जा। अच्छा अम्मा, तैयार हो जाओ जल्दी से, एहसन के लिए किताबें लेनी है। अरे आप लोग यहाँ खेल रहे हो? चाची आप दोनों को पूरे घर में ढूंढ रही थी।
गना बीबी, बाहर चूड़ियों वाली आई है, आप चूड़ियां पहनेंगी? मुझे चूड़ियों का शौक नहीं है, तुम्हें अगर चाहिए तो तुम अपने लिए ले लो। ठीक है, लेकिन अतीका बीबी गुस्सा करेंगी। तुम उनकी फिक्र नहीं करो, तुम उसे बुला के लाओ। ठीक है, मैं बुला के लाती हूँ। पिंकी, गुड़िया, चूड़ी वाली इधर आना। नए डिजाइन लेके आई हूँ, देखेगी ना तो दिल खुश हो जाएगा। दिखाएगी तो पता चलेगा, अंदर आ। ये बीबी नए डिजाइन लाई हूँ, देखेगी ना तो बड़े पसंद आएंगे। अच्छा। एहतियात से रखनी पड़ती है ना, टूट ना जाए। ले ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये बात। आप नहीं ना कना बीबी? बीबी तुम भी तो लो ना। नहीं मुझे नहीं पसंद। नहीं, अच्छा नहीं। आप पिंकी और गुड़िया के लिए भी पसंद कर लो। ठीक है। कोई दूसरा रंग दिखाओ। नहीं, क्या सारी दुनिया के दुख मेरी ही किस्मत में लिख दिए गए? पहली बार तलाक हो गई और दूसरी बार ये बेरंग और खाली जिंदगी। अगर इस शादी से मुझ पर कोई रंग चढ़ा है ना, तो सिर्फ इस साए का रंग काला। आखिर मैंने किसी का बिगाड़ा क्या है? तुम देखना होगा ना, मेरा अंजाम भी स्वालिया से मुख्तलिफ नहीं होगा। तुम मेरे दुखों की गवाह रहना बना। सबा,
सबा तुम इस खौफ को खुद पर सवार मत करो। ऐसा ना हो तुम्हारे सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो जाए, तुम इस खौफनाक हालात से बाहर आ जाओगी। सब ठीक हो जाएगा। इसे सोचने वाली बात ही है कि शायद तुम पर अटैक क्यों नहीं करता। तुमने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। मैं तुम्हें जितना सोचने से मना कर रही हूँ, तुम उतनी गहराई में जा रही हो। पानी पियो। इन हालात में शम्स की मौजूदगी बहुत जरूरी थी। उसका इन दिनों कराची में होना बहुत जरूरी था। साजिद, मेरी हिम्मत टूटती जा रही। सॉरी, मैं तुम लोगों की हिफाजत नहीं कर पा रहा। मैं थक गया हूँ। सच पूछूं, मैं थक गया। भाई आप इसलिए थक गए क्योंकि आपने अपना हर मसला खुद तक महदूद कर दिया। आप मुझसे अपनी कोई परेशानी शेयर नहीं करते। शायद आपको मेरी साथ की जरूरत नहीं। ऐसी बात नहीं है साजिद। ठीक है, तुम्हें मेरे साथ मिलकर पता करना होगा कि स्वालिया की मौत कैसे हुई। सब बातों में भाभी की मौत कहाँ से आ गई? क्योंकि इन तमाम पुरसरार वाकयात का ताल्लुक स्वालिया की मौत से है। भाई क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर? हाँ सचिन, स्वालिया ने खुदकुशी नहीं की थी। What? शम्स के मुताबिक स्वालिया को इस घर में कत्ल किया गया। अम्मी, इस घर में ना मौत, सन्नाटे और वीरानियत के कुछ नहीं रखा। एक कमरे में स्वालिहा की मैयत है, दूसरे कमरे में वसीम की मैयत है। अम्मी सुना आपने? लोग रो रहे हैं अम्मी, चीखे मार रहे हैं। सुनिए 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 सुनिए। अम्मी, औरतें चीख रही हैं अम्मी। सुनिए 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 अम्मी, ताड़े मार मार के शोक बना रहे हैं अम्मी। हाँ ये शैला तुम्हें पागल जैसी बातें करती है। अम्मी आप इस घर में टूटी हुई चूड़ियों के साथ खून के निशान नहीं देखे हैं अम्मी? अम्मी एक और मौत होने वाली है। मुझे यहाँ नहीं रहना अम्मा, मुझे यहाँ नहीं रहना अम्मा, मुझे छुपा लो, मुझे यहाँ नहीं रहना अम्मा, अम्मा मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे छुपा लो।
बेटा, तबीयत तो ठीक है? क्या जमाना हो गया है, लोग बीच सड़क पे गाड़ी चलाते चलाते सो जाते हैं। वो गाड़ी वहां से वो गाड़ी वहां से गाड़ी वहां से क्या वहां यहाँ वहां क्या देख रहे हो? लगता है पी हुई है। नहीं, वो गाड़ी गाड़ी आ रही। ऐसे क्या देख रहे हैं? एक बात कहूँ? कहे। बहुत ज्यादा दिन मत रहना, तुम्हारे बगैर मेरे यहाँ दिल ही नहीं लगता। अरे 2-4 दिन की तो बात है, आ जाओगी फिर। 2-4 दिन? मेरे लिए 4 दिन 40 दिनों के बराबर है, आपको पता। बेटा ये क्या कर रही हो? अम्मा आप साजिद से कह दें कि मुझे घर छोड़ दे। क्यों बेटा, क्या हो गया है? घबराहट बहुत हो रही है यहाँ पे। शैला, वहाँ के हालात कौन से मुख्तलिफ हैं यहाँ से? मेरा मतलब है तुम कुछ दिन अगर यहाँ रह लेती तो क्या हो जाता? और मुझे कुछ नहीं पता अम्मा, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जब ठीक होगी बस आ जाऊंगी वापस। अच्छा ठीक है तुम रो मत है। मैं साजिद से कहती हूँ तुम्हें छोड़ा है, ठीक है? भाई मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उस गाड़ी में वसीम भाई कैसे? कहीं वो जिंदा तो नहीं है? कैसी बातें कर रहे हो साजिद? हम खुद उन्हें अपने हाथों से दफना कराए। तो फिर मैं जो देख कर आया हूं भाई, वो सब क्या है? मुझे जवाब चाहिए। बज़ाहिर शायद नहीं लगता, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं मरते मरते बचा। क्या आज मेरे साथ भी वो सब कुछ हुआ है जो अम्मी, शैला बाजी और बाकी लोगों के साथ होता है? नहीं साजिद, स्वालिया ऐसा नहीं कर सकती। भाई मानती थी वो तुम्हें अपना, बहुत बहुत प्यार करती थी, बहुत ख्याल रखती थी। भाभी? इम्पॉसिबल। अब वही तो, तुम खुद बताओ, बकवाल शम्स के कौन कर रहा है ये सब? भाभी मुझे नुकसान पहुंचाएं, सवाल ही पैदा नहीं होता। हो ही नहीं सकता। मेरा दिल नहीं मानता। नहीं, ये स्वालिया नहीं है। ये मेरा पक्का यकीन है, स्वालिया तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सबा बीबी, आपकी अम्मी आई हैं आपसे मिलने। क्या अम्मी आई हैं?
तुमने आंटी को बताया इस इंसिडेंट के बारे में? नहीं, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। आंटी कैसे आ गई? पता नहीं। ये क्या हो गया तुम्हें? क्या हाल हो गया तुम्हारा? और मुझे तो किसी ने बताना भी मुनासिब नहीं समझा। अम्मी, मेरे साथ ये सब कुछ पहली बार तो नहीं हुआ ना। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। बहुत सुन ली मैंने राशिद की। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं रहने दूंगी। तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी, तुम्हारा ख्याल रखूंगी और राशिद से मैं खुद फोन पर बात कर लूंगी। अम्मी, मैं ठीक हूँ। सिर्फ चूड़ियों का कांच लगा है, ज्यादा शदीद चोट नहीं है। मैं ठीक हो जाऊंगी। आप मुझे ये बताइए कि मिठाई किस खुशी में लाई है? सुनाने तो मैं खुशखबरी आई थी, मगर तुम्हें इस हाल में देखा तो मेरी तो सारी खुशी खत्म हो गई। कैसी खुशखबरी? क्या इसहाक की? हाँ, अगले महीने की 29 तारीख रखी है मैंने और तुम सबको आना है। बहुत बहुत मुबारक हो अम्मी। मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी और फिर आपके पास रहने आऊंगी। हम मिलके भाभी के लिए शॉपिंग करेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो आंटी। खैर मुबारक। आप दोनों बातें करें, मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। सबा, तुम मेरे साथ जाने को मना क्यों कर रही हो? तुम्हें इस हाल में छोड़ने को दिल नहीं मान रहा। कुछ जरूरी काम निपटाने आऊंगी, फिर आ जाऊंगी। अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हें मेरे साथ मिलकर पता करना होगा कि स्वालिया की मौत कैसे हुई। शम्स के मुताबिक स्वालिया को इस घर में कत्ल किया गया। शम्स किस सच्चाई से पर्दा उठाना चाह रहा है? आखिर कौन है भाभी का कातिल? शायद भाभी मुझे कुछ बताना चाहती थी। यानी अब तक गना ने मुझे जो कुछ भी बताया वो सब बेमायने नहीं था। रात को जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो सब क्या था? शम्स, तुम्हारी बातों ने मुझे परेशान कर दिया है। सच पूछो तो मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर पाओगे। तुम कई बार कोशिशें कर चुके हो। मायूसी की बातें मत करो राशिद। मेरे पास और भी रास्ते हैं उसे काबू करने के। पता नहीं शम्स, अलीज़े, यहाँ से कोई फाइल्स हटाई गई हैं क्या? नहीं, यहाँ से बोलो कोई फाइल क्यों हटाएगा? फिर मिसेस राशिद की फाइल कहाँ जा सकती है? समझ नहीं आ रहा कहाँ चली गई। कौन मिसेस राशिद? हाँ, वही नहीं जिनके यहाँ बेटा पैदा हुआ था। यहाँ तो रोजाना कितने बच्चे पैदा होते हैं, आप किसकी बात कर रही हैं? अगर इतना जरूरी है तो उनका रिकॉर्ड कंप्यूटर से निकलवा लो। हाँ, कंप्यूटर से भी तो निकलवा सकते हैं। ये आइडिया जहन में मेरे क्यों नहीं आया? लेकिन मैं क्या कह के कंप्यूटर से उसका रिकॉर्ड निकलवाऊंगी? कहाँ फंस गई हूँ मैं?
कमबख्त खुद तो मर गया, मुझे भी जेल की चक्की भिजवाएगा। सवा जैसी भी है तो मेरी बेटी, मेरी जिम्मेदारी है। जब डॉक्टर उसके पांव से कांच निकाल रहा था, तुम सोच नहीं सकती मैं खुद को कितना हारा हुआ महसूस कर रहा था। ना मैं अपने घर वालों को तहफ़्फ़ुज़ दे पा रहा हूँ और ना ही शम्स अपने अमलियात में कामयाब हो पा रहा है। कुछ भी तो ठीक नहीं हो रहा। तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ, तो पता है तुम्हारी सबसे अच्छी बात क्या है? तुम कुछ करना चाहते हो। तुम कामयाब हो ना हो, एटलीस्ट तुम कोशिश कर रहे हो। और अपने आप को लूजर कभी मत समझना राशिद। और अगर मेरी तमाम कोशिशें रायगा हो गई तो ये मत सोचो, बस कोशिश करते रहो, इस उम्मीद के साथ कि कामयाबी एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। जानती हो अरीशा, जिस दिन सोला ने खुदकुशी की उस दिन अम्मी ने कमरे में बंद कर दिया था। उसे शफक से मिलने से रोक दिया गया था। पता नहीं सोला उस दिन कितना तड़पी होगी अपने बच्चों से मिलने के लिए। और ये सब कुछ मेरी माँ ने किया था। यानी क्या कुछ हुआ होगा सोला के साथ उस दिन। तुम्हें ये सब किसने बताया? नजमा ने। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। मैं और सोला अक्सर समंदर पे जाया करते थे। जानती हूँ, वो मेरा हाथ पकड़ के कहती थी कि मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और जैसे ही उसकी नजर समंदर पे पड़ती थी, मेरा हाथ छोड़कर भाग जाया करती थी। और फिर मैं उससे पूछा करता था, सोला मैं तुम्हें ज्यादा अजीज हूं या ये समंदर? तो जानती हो उसका जवाब क्या होता? क्या? समंदर। अगर तुम्हारी सबा के साथ कंपेनियनशिप होती ना, तो ये यादें तुम्हें इतना ना सिखाती। नहीं अरीशा, ये यादें तब भी मेरे साथ ही रहती। जहां तक बात सबा की है, तो वो किसी को भी अपना नहीं बना सकती। उसे बस दूसरों को अज़ियत देना आता है और कुछ भी नहीं। क्या तुम्हें जिंदगी के किसी मोड़ पर दोबारा मोहब्बत हो सकती है? मोहब्बत जिंदगी में सिर्फ एक बार होती है सोला। मेरा मतलब है अरीशा, बार बार नहीं। तुम्हारे जहन में यह सवाल क्यों है? साइकियाट्रिस्ट हूँ, सवाल पूछना तो मेरा काम है। तुमसे मिलकर कुछ देर के लिए मुस्कुरा लेता हूँ, दिल का बोझ हल्का हो जाता है। वैसे ये एक अच्छे पार्टनर की निशानी है। सॉरी। हेलो। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। राहिला मुझे बचा ले, राहिला मुझे बचा ले, तुम्हें अल्लाह का वास्ता राहिला मुझे बचा ले। ना जाने ये लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे राहिला, राहिला, मुझे यहाँ से ले जाओ,
यहाँ पे मेरा कोई नहीं है।